जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी। गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी की कृपा से गुरुजी करा रहे हैं और उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। सत्संग शेयर करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं आपको आज यहाँ पर एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि मेरा गुरुजी से जो हम सबका जो भी गुरुजी से जो कनेक्शन हो, तो गुरुजी जानते हैं कौन से जन्मों से, कितना जन्मों से किसके साथ गुरुजी ने किसे जोड़ रखा है। पर ऐसे अगर हम देखे जाने तो मैं गुरुजी ने मुझे 2015 में अपने साथ जोड़ा। तब से लेके अब तक बहुत ही उतार चढ़ाव मैंने अपने जीवन में देखे। पहले मैं अपनी मदर के लिए गई गुरुजी के पास। गुरुजी ने ब्लेस किया, मेरी मम्मी को 6 साल की लाइफ ब्लेस की। उसके बाद उस बीच मेरे भाई जो थे वो चले गए। गुरुजी ने उन्हें अपने पास बुला लिया। फिर भी कहीं ना कहीं मन में एक वो रही कि लोगों ने कहा भी मेरे कज़न से कि गुरुजी करते, गुरुजी ने तुझे दिया क्या है। पहले मैंने कहा नहीं, सब ऐसे ही बोलते हैं, गुरुजी को कोई कुछ। मेरे ज़िंदगी में संगत जी 2015 के बाद से जो समय था, सिर्फ गुरुजी ही दिखते थे मुझे। कोई मूर्ति, कोई भगवान, मुझे कुछ भी नहीं मेरे दिमाग में आता था। सिर्फ और सिर्फ गुरुजी। मंडे होनी और गुरुजी के पास चले जाना, दर्शन करके अपने आ जाना, ये मेरा नियम होता था। उस बीच गुरुजी ने मुझे बहुत कुछ ब्लेस किया। गुरुजी ने मुझे घर बैठे इनकम का सोर्स, मुझे ट्यूशन्स दी जब मैं कुंवारी थी संगत जी। सब कुछ गुरुजी ने बहुत बढ़िया करा, लेकिन सडनली चीज़ें बदलती चली गई संगत जी। आज ये सत्संग इतना शुक्राना सत्संग गुरुजी, पता नहीं, आज मैं इससे पहले बहुत सारे शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करी थी, बार बार कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही थी, वो सब कट गए। ये शुक्राना सत्संग वाकई में मैं आपको आज जो सुनाने जा रही हूँ, आप सब लोग ध्यान से सुनना। जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी 2015 में, तो मुझे बहुत अटैचमेंट हो गई गुरुजी से। मैंने बड़े मंदिर जाना तो जो भी गुरुजी का स्वरूप मिलना वो मैं ले आती थी। और मैंने मेरी जो कमरा था जिसमें मैं अपनी मम्मी के साथ रहती थी, वहाँ एक अलमारी में एक बड़ा सा स्थान था। वहाँ पर मैंने पूरा डेकोर करके, क्योंकि गुरुजी ने ब्लेस की मुझे ट्यूशन्स, तो जो पैसे गुरुजी ने मुझे दिए उनसे मैं बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें, कुछ बिछाने का कपड़ा, हर चीज़, सुंदर सुंदर लड़ियाँ, ये सब लाके मैंने गुरुजी का पूरा दरबार बनाया था संगत जी। एक छोटी सी शिव जी की मेरे पास मूर्ति थी, गुरुजी के चरण थे, और एक आंटी ने मुझे गुरुजी की ब्लैक बुक जो थी गुरुजी की, जिसमें बहुत सारे सत्संग थे, वो शेयर की थी, मुझे दी थी उन्होंने। तो मेरा रूटीन था कि मैं वो बैठ के पढ़ती थी गुरुजी के सामने। गुरुजी का एक बड़ा सा स्वरूप है संगत जी, जो बैकग्राउंड जिसका ब्लैक रेड है, और ब्लैक कलर का गुरुजी ने अपना एक स्टॉल सा डाल रखा है। वो जो साइड में ऐसे दोनों हाथ रखे हुए गुरुजी हंसते हैं, ऐसा बड़ा वाला स्वरूप था मेरे पास। बस उसी को देख देख के मेरी ज़िंदगी चलती थी संगत जी। मैंने अपना रूम बंद कर लेना, गुरुजी को देखते देखते डांस करना, मैंने अपने कानों में हेडफोन्स लगाना, ये मेरी लाइफ थी संगत जी, जिससे मैं बहुत खुश थी और बहुत स्मूथ मेरी लाइफ चली। लेकिन
संगत जी, सडनली मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया। वो चेंज ये था कि मेरा एक फ्रेंड था, जिसका नाम मैं नहीं लूँगी। उसने मुझे बोला कि मतलब उसकी बातों से इन्फ्लुएंस्ड होके मैंने कि उसने जो मुझे बताया कि घर में जो है गुरुजी की मूर्ति वगैरह ये सब चीज़ें नहीं रखते हैं और इनसे दिक्कतें आती हैं और बहुत वो होती हैं। तो मैंने क्या किया, मेरी मम्मी भी उतनी ठीक नहीं हो पा रही थी, मतलब ठीक चल रही थी गुरुजी की कृपा से, मगर मुझे ऐसा लगा कि बिल्कुल ठीक नहीं हो रही। तो मैंने गुरुजी से कहा कि नहीं गुरुजी, मुझे भी एक समागम में जाना है, तो आप कृपा करें, मुझको जाना है। तो मैं जब ये चीज़ें शुरू हुई तो मैंने जितने भी गुरुजी के स्वरूप थे ना, और सब थे, मैंने अपनी दीदी को लेके गई और मैंने सारे जो हिंडन की नदी है ना, वहाँ पर जाके सारे बहा दिए। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, जिसका मैं आज गुरुजी से दिल से क्षमा मांगती हूँ। और गुरुजी, क्योंकि चक्कर क्या था संगत जी, मेरी ज़िंदगी में जब सब कुछ ठीक नहीं हो रहा था, मेरे भैया भी मुझे छोड़ के चले गए थे। और तो मुझे ऐसा ही लगा कि शायद ये सब चीज़ें, शायद मेरे फ्रेंड ने सही बोली है कि इन सब चीज़ों से और दिक्कतें बढ़ती हैं, तो मैंने वो सब चीज़ें हटा दी। उसके बाद भी गुरुजी हमेशा, तब भी मेरा साथ, हमेशा वो मेरे साथ रहे, हर पल। और उसके बाद बहुत सी चीज़ें चेंज हुई, हर चीज़ हुई। फिर उसके बाद गुरुजी ने मुझे मेरे हस्बैंड से मिलवाया, मेरी शादी हुई, मेरी मदर गुरुजी के पास चली गई और गुरुजी ने फिर सब कुछ मुझे ब्लेस किया, शादी करवाई, मेरे को बेटा ब्लेस किया, बहुत सी चीज़ें गुरुजी ने दी, उन सबका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी का शुक्राना सत्संग यही विराम देंगे गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी का मैसेज आया, तेरे घर में मेरा वास है और तू फिर भी उदास रहती है, चिंता करती है। मैं सब ठीक कर दूंगा, तू बस शुक्राना करी जा। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे माँ के आंचल, मेरे बच्चों को ब्लेस करने का शुक्राना। शुक्राना गुरुपा, करोड़ करोड़ शुक्राना। जा कल्याण किता। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, तेरे लिए आए स्पेशल ब्लेसिंग्स बेटी। कल रात तेरे घर के द्वार पर आकर तेरे लिए सुख और समृद्धि की चिट्ठी छोड़ दी है। तेरा एक शुक्राना तेरे जीवन को नया रंग देगा। इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देना। आशीर्वाद का ये संदेश आगे संगत को भी भेज। तेरे दिए अब तेरे लिए सिर्फ खुशियाँ लिख दी हैं। तेरे दिल से शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी का मैसेज आया, आंटी आज तुझे 777 4x7 की ब्लेसिंग, बड़ी संगत मिलने की बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है। कब और कैसे उसका हिंट तुझे 2 घंटे के बाद मिलेगा। आज ही के दिन तेरे घर में पंच शक्ति का कड़ा पहरा होगा। घबरा मत, अब चाहे कितना ही बड़ा संकट क्यों ना हो, वो तेरे परिवार के पास भी पहुंच नहीं सकेगा। ये तेरे गुरु का वादा है।
शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु पाक, शुक्राना शुक्राना। गुरु जी का मैसेज आया, तेरे बेटे किसी संकट में फंसने वाला है। गुरुपा वो मेरा बेटा नहीं, आपका नाती है, आप ही ने उसे देखना है। मैंने सब कुछ आपको सौंप दिया है, आप पर ही छोड़ दिया है। जो करना अब आपने ही करना है। मैंने शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। जो करेंगे आप ही करेंगे। शुक्राना पहले से बताने के लिए शुक्राना। गुरु जी का मैसेज आया, जकड़न सूजन सब कट जाएगी, सत्संग सुन। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे माँ के आंचल, गुरुजी का वो शब्द कहाँ से लाओ जो आपकी महिमा का गुणगान कर सके। शुक्राना शुक्राना, तय दिल से शुक्राना मेरी बीमारियों को ठीक करने के लिए। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। मेरे रॉक स्टार, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी, आपका मैसेज आया, गणपति जी से माफी मांग ले। हाथ जोड़कर, नाक रगड़कर माफी चाहती हूँ गणपति जी से, अपनी माता रानी से, कुल देवी से और सभी ब्रह्मांड के देवी देवताओं से माफी मांगती हूँ। गुरुपा आपसे भी जो भी गलतियां मेरे से या मेरे परिवार से हुई हैं, माफ कर दीजिए गुरुजी, माफ कर दीजिए। गुरुपा का मैसेज आया कि तेरे परिवार में तेरे बच्चे पर जो मृत्यु का संकट था वो टल दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, अरबों खरबों बार शुक्राना, तय दिल से शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना। आप ना होते तो हमारा क्या होता गुरुपा। हम तो शहद करने वाले, कराने वाले तो हम पर इतना ज्यादा कर रहे हैं कि मेरे और मेरे बच्चों को वो जिंदा देखना ही नहीं चाहते। आप सारे कष्ट हमारे हर रहे हो, इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना, तय दिल से शुक्राना गुरुपा। इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए आपका शुक्राना शुक्राना। आज मैं इतनी खुश हूँ, आपका मैसेज, इतनी खुश हूँ कि क्या ही बताऊं संगत जी कि क्या ही बताऊं। आज जीना सफल हो गया जब गुरुजी ने कहा कि बेटी मुझे तेरी रूह से भी प्यार है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, आपने मुझ जैसे को, पागल को, झल्ली को इतना ब्लेसिंग दी। आपने मेरे को अपनी बेटी समझा और वो इतना ज्यादा प्यार के लायक नहीं हूं मैं गुरुजी। शायद माँ बाप के बाद शायद आपने इतना प्यार दिया है कि मैं अभी तक जिंदा हूँ। तय दिल से शुक्राना, मेरे रोम रोम से शुक्राना, हर सांस से शुक्राना मेरे मालिक। मेरे माँ के आंचल, इतनी बड़ी ब्लेसिंग देने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु सबको ब्लेस कीजिएगा, राज अंकल और उनकी फैमिली को भी खूब सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा। मेरे बेटे के संकट को दूर कीजिए गुरुपा। मेरी छोटी बेटी की तरफ से शुक्राना, मेरी बड़ी बेटी की तरफ से शुक्राना, मेरे बेटे अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, सारे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मेरे साथ बोलेंगे, मेरे से बोलने में कोई गलती हो जाए, भूल हो जाए तो माफ करिएगा गुरुजी, माफ करिएगा संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।
गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव 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 यू गुरु जी। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा गुरुपा, बहुत सारा ध्यान रखिएगा। आप हमारे अंग संग रहिएगा, मेरे परिवार के, मेरे आपके बिना तो हम कुछ नहीं है गुरुपा, कुछ नहीं है। जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। गुरु जी शुक्राना जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा। संगत जी, जो बोलने में मुझे कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहा है, बेटी तो शुक्राना सत्संग क्यों नहीं करती, मैंने तेरी किस्मत के सारे ताले खोल दिए हैं। गुरु जी आप ਸਭ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਠੀਕ ਕਰੋਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝਾ ਲਓ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਫਿਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਠੀਕ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਵੀ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾਮਾਦ ਅੰਕਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਬੜੀ ਨੂੰ, ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛੋ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮੀ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਗ੍ਰਹਿ 1.5 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤੇ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਬਾਤ ਦੀ ਫਿਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਡਤ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਬੈਠੇ, ਪਿਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਤੇ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰੋਗੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਘਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਯਾਦ ਨੂੰ ਛੜਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਬੇਟੀ ਦੀ, ਛੋਟੀ ਦੀ, ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਕਰਨ ਸੰਘਰਸ਼, ਦੋਤੀ ਦੀ ਲੰਬੀ ਕਰਨ ਸੰਘ ਹੋ ਕੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਠੀਕ ਤੇ ਦਾਮਾਦ ਅੰਕਲ ਦੇ ਵੀ ਜੋ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਉਹ ਵੈਨ ਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੇ ਬੋਲਣੇ ਜੋ ਰਾਜ ਅੰਕਲ ਜੀ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को भी जय गुरु जी। गुरु जी आपका आदेश हुआ था बेटा सत्संग लगातार 15 दिन कर, तो मैं आज अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ अपने पति की तरफ से। गुरु जी का आदेश हुआ है कि अपने पति की तरफ से शुक्राना सत्संग कर। तो गुरु जी आजकल मेरे पति जो है बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। एक तो जो उनका बिजनेस है वो चल रहा है, ठीक नहीं चल रहा, लेकिन और जो उनके ही घर के लोग हैं
वो उनके तो पीछे पड़े ही पड़े हैं और मेरे भी पीछे पड़े हुए हैं और मेरे बच्चों के भी पीछे पड़े हुए हैं। जबकि उनसे हमारा कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन वो जो है पीठ पीछे कांड करते हैं, जो भी करते हैं, नेगेटिविटी हमारे घर तक पहुंचाते हैं। हमें इस विषय में गुरुजी ने बताया था कि बेटा तेरे घर के ही लोग ये काम कर रहे हैं और अपने तू जो है मंत्र जाप करती रहे बराबर और शुक्राना सत्संग करती रहे। शुक्राना सत्संग ही तुझे अपने पति के जो परेशानियां हैं उनसे बचा सकता है। तो इसलिए मैं आज अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के आगे कर रही हूँ कि गुरुजी उनकी आप रक्षा करें, मेरे पति की, मेरे बच्चों की। वो मेरे गुरुजी के ही दामाद हैं और बच्चे जो हैं गुरुजी के बच्चे हैं। मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो एकदम जीरो हूँ, कुछ नहीं हूँ। बस गुरुजी की जैसे कहते हैं गुरुजी वैसे ही उनके अनुसार मैं चलती रहती हूँ। कहना गुरुजी मेरे जो कह रहे हैं वो सब कुछ सही है। और मैं इसीलिए आज मैं कह रही हूँ कि गुरुजी मेरे पति बहुत परेशान चल रहे हैं, लेकिन वो अपने मन की मुझे भी कुछ नहीं बताते हैं। वो सोचते हैं कि ये तो बीमार रहती है और ये भी परेशान हो जाएगी, लेकिन मैं जो हूँ उनसे कुछ नहीं कहती हूँ और मैं जो हूँ चुप रहती हूँ बिल्कुल। कभी मुझे ये लगता है कि परेशानी में वो मुझे डांट ना दें और मैं डांट कभी नहीं खाती, इसीलिए मैं चुप रहती हूँ। अब मैं चाहती हूँ गुरुजी आप ही उनको परेशानियों से बचा सकते हैं, हर एक परेशानियों से। ये हाथ जोड़कर मैं आपसे गुरुपा विनती करती हूँ, आप ही उन मेरे पति की हर एक परेशानी आप ही देखें, बच्चों की परेशानी आप ही देखें। आपकी बेटी की आपसे विनती है। और जो आप कह रहे हैं शुक्राना सत्संग रोज करो 15 दिन तक, वो मैं करती रहूंगी और मंत्र जाप मैं करती रहूंगी जैसी आपकी आज्ञा। और मैं अपना शुक्राना सत्संग जो है यहीं खत्म करती हूँ। अगला शुक्राना सत्संग कल करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में छोटा सा शुक्राना। आज गुरुवार है, मेरे गुरु जी का दिन, वीरवार का दिन। वो गुरु जी कहते हैं कि आज के दिन किया तेरा शुक्राना जो है सीधा सचखंड में पहुंचेगा। तो गुरु जी आज मैं ये छोटा सा शुक्राना लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो गुरु जी मैं क्या कहूँ, आप तो बस ऐसे मेरे दिल की पुकार सुनते हो कि मैं कुछ और शब्द कह ही नहीं सकती। गुरुजी एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि उस दिन मैंने आपको जो शुक्राना किया भारी दिल से, लेकिन गुरुजी आपने अगले दिन ही सुनकर उस सिचुएशन को ऐसे बदल दिया है कि बस मैं क्या कहूँ गुरुजी। आप तो कहते हो कुड़िए सबर कर, तो देख भी जा मैं नज़ारे में की करना। वाकई में गुरुजी आप जो कहते हो वो करते हो। मतलब मैं बिल्कुल नेगेटिव सोचने लग गई थी, अरे ये अब ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन गुरुजी वो सब तो अब मैं अपनी तरफ से गुरुजी मेरी पूरी कोशिश है। आप कहते हो नीवा होके चली, किसी का दिल ना दुखाई या जो भी, तो बस गुरुजी मैं वैसे ही कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मैं जिससे उम्मीद करती हूँ वो भी ऐसे ही चले। और गुरुजी आप तो भर भर के ब्लेसिंग दे रहे हो, भर भर के ब्लेसिंग दे रहे हो। तो गुरुजी ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम आपके चरणों से जुड़े हैं। बस गुरुजी इसी तरह जोड़े रहना, हमको इसी तरह अपनी सेवा में लगाए रहना। और गुरुजी आगे जैसा भी है आप जैसा चाहोगे वैसा होगा। जो भी मेरे दिमाग में था वो ठीक मतलब उसका फीडबैक ठीक नहीं मिल रहा है। तो गुरुजी हो सकता है आप चाहते हो कि वैसा मैं ना करूं,
तो ठीक है गुरुजी, जैसा आप चाहें। आपकी ब्लेसिंग हमेशा हमारे साथ हैं, बच्चों पर हैं, हमारे पर हैं। बस मैं यही चाहती हूँ गुरुजी, जैसा आप चाहोगे वैसा ही होगा गुरुजी, और उसी में हम राजी हैं। उसी में हर अपनी ही रजा में हमको रखना गुरुजी। बस आपकी बेटी, महाशिव की बेटी हूँ। खुश हूँ मैं गुरुजी, बहुत खुश हूँ। मैं स्वस्थ हूँ आपका, क्योंकि हाथ मेरे सिर पे है। इसी तरह अपना हाथ मेरे सिर पर बनाए रखना, मेरे पूरे परिवार पर गुरुजी। आप जानते हो गुरुजी, मेरे को इस समय थोड़ी न्यूरल्जिया की प्रॉब्लम हो रही है, बोलने में दिक्कत हो रही है। मैं कैसे बोल रही हूँ वो भी आप जानते हो। बस मेरी ये तकलीफ दूर कर दो। बाकी गुरुजी मैं फिर आपके चरणों में उपस्थित होंगी। इसी छोटे से शुक्राने के साथ मैं इसी नोट पर अपना शुक्राना समाप्त करती हूँ, आपके गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे मालिक। आज मैं अपना गुरुवार डेट 8/1/2026 का संध्या बेला शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। बार बार गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि अब तेरे अच्छे दिन चालू हो गए हैं, तो चिंता मत कर, तेरे को वो सब मिलेगा जो तूने सपने में भी नहीं सोचा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। पहले मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कल 7 तारीख थी, तो मैंने सोचा कि इस महीने की सबसे पहले 7 तारीख है, तो मैंने गुरुपा को पालक के, मिर्ची के, आलू के, प्याज के बड़े बनाए और पकोड़े बनाए और हरे धनिए की चटनी बनाई और साबूदाने की खीर बनाई, उसका भोग लगाया। चूँकि मेरे पास अभी स्वरूप नहीं है, तो मैं अपने मोबाइल पे ही स्वरूप निकाल कर और 7 बार टच करके और 7 बार मंत्र जाप करके गुरुपा के भोग लगा देती हूँ। और गुरुपा का एक मोर पंख है, फिर वो मैं पश्चात थोड़ी देर उसके पास रख देती हूँ। फिर जब मैंने ये भोग लगाया, तो मैंने गुरुपा से पूछा कि गुरुपा आप बताना मुझे, आपने मेरा प्रसाद स्वीकार करा कि नहीं करा। तो आज ही जब मैंने अपना मोबाइल खोला, तो पहला ही सत्संग ये था कि मैंने तेरा भोग स्वीकार कर लिया है, और तेरी जो चाय है वो भी मैं मीठी मीठी जो तू बड़े प्यार से बनाती है, वो भी मैं डेली पीने आता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। जबकि पहले मैं चाय खाली अदरक की बनाती थी, तो गुरुपा ने सत्संग आंटी से सुनवाया कि चाय में अदरक, लौंग
और दालचीनी, काली मिर्ची और इलायची ये सब डाल के बना। तब फिर मैंने यही अब डाल के बनाती हूँ, सब डालती हूँ उसमें, दालचीनी, इलायची, अदरक सब डाल के, और थोड़ी मीठी बनाती हूँ और कड़क बनाती हूँ। फिर सबसे पहले गुरपा को सुबह सुबह भोग लगाती हूँ और मैं भी साथ बैठ कर के पीती हूँ, क्योंकि इसके बाद टाइम नहीं मिलता है। और जब मैं सबसे पहले सुबह 5 बजे उठती हूँ तो फिर जो भी मेरे को अपने मंत्र जाप वगैरह जो भी, ज़्यादा टाइम तो मुझे नहीं मिलता है, क्योंकि 9 बजे तक मुझे बच्चों के लिए टिफ़िन बनाना पड़ता है। फिर भी मैं 5 बजे उठ के थोड़ा जो भी मेरे को, गाय को और रोटी, गाय को, कुत्ते को, बिल्ली को रोटी देती हूँ, पक्षियों को दाना डालती हूँ और मंत्र जाप करती हूँ। थोड़ी देर चुपचाप 5-7 मिनट ध्यान में बैठती हूँ। फिर वो 5:30 पौने 6 बज जाते हैं, 6 भी बज जाते हैं, आजकल सर्दी है। फिर मैं गरम पानी करती हूँ और गरम पानी गुरपा को भी पिलाती हूँ और मैं भी पीती हूँ। उसके बाद मैं चाय बनाती हूँ और फिर गुरपा के साथ पीती हूँ। तो गुरपा का चाय के लिए भी आज मैसेज आया था कि मैं तेरे हाथ की, जो बहुत तू श्रद्धापूर्वक बनाती है, मीठी मीठी चाय डेली पीने आता हूँ। तो इसके लिए अरबों खरबों बार शुक्राना कि गुरपा, मैं आपको मेरा जो मैं खाना बनाती हूँ वो भी पसंद आता है गुरपा। और मैं जब भी मैं सुबह से लेके जब रसोई में काम करती हूँ तो बराबर मेरे सत्संग चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ ज़रूर चलता रहता है। तो गुरपा का ये भी मैसेज आया था कि मैं 24 घंटे तेरे रसोई में तेरे ही साथ रहता हूँ। तो जब मैंने गुरपा से कहा कि गुरपा, जब भी खाना टेस्टी बनता है क्योंकि आप रहते हो और मैं मंत्र जाप भी करती रहती हूँ और सत्संग भी सुनती रहती हूँ, क्योंकि गुरपा का मैसेज आया था कि तू जब भी खाना बनाए तो सत्संग सुन या कोई भी भजन सुन, जिससे कि तेरा खाना जो है अच्छा बनेगा और वो प्रसाद बन जाएगा। तो मैं इस ऐसे ही खाना बनाती हूँ, सुबह भी शाम भी, जब भी रसोई में कोई भी काम करती हूँ तो सत्संग ज़रूर चलता रहता है। तो गुरुपा जब भी कह रहे थे कि मैं तेरे साथ में रसोई में 24 घंटे साथ रहता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, 24 घंटे संग रहने का शुक्राना, दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना, हजबेंड अंकल की तरफ से शुक्राना, बच्चों को ब्लेस्ड करने का शुक्राना, हजबेंड अंकल को ब्लेस्ड करने का शुक्राना, घर में सुख शांति देने का शुक्राना, ये सुंदर संसार दिखलाने का शुक्राना, सबसे पहले निरोगी काया और परिवार को निरोगी काया और स्वास्थ्य ब्लेस्ड करने का शुक्राना, अरबों खरबों बार शुक्राना। फिर भी गुरबा के आजकल बराबर मैसेज आते हैं कि तेरी रिपोर्ट बदल दूंगा, तेरे को कोई बीमारी है और तो ये सत्संग सुन। तो कई बार तो मैं गुरुपा का जय गुरु जी बोल के वो सुनती नहीं हूँ, फिर भी कई बार वो बार बार आते हैं तो मैं डर जाती हूँ। जबकि भगवान की कृपा से मेरे तो अभी मेरे को लगता नहीं कि कोई रोग है, क्योंकि मेरे कोई भी दवाई नहीं चल रही है और ना कोई मेरे दर्द है, क्योंकि गुरपा ने जो काढ़ा बताया है वो भी लौंग, इलायची और तुलसी और दालचीनी ये सब मिला करके मैं आजकल सुबह शाम दोनों टाइम काढ़ा भी बनाती हूँ और बच्चों को, मेरे हस्बैंड अंकल को भी देती हूँ और मैं भी पीती हूँ। चाय प्रसाद और जल प्रसाद भी डेली बनता ही है तो वो भी देती हूँ, तो उससे बहुत फ़ायदा है। बस एक गुरुपा आपसे बार बार रिक्वेस्ट है, अरदास है बार बार कि आपकी नाती को पता नहीं वो बिल्कुल स्वस्थ नहीं हो पा रही है,
उसके कोई ना कोई रोग लगा हुआ रहता है। जबकि आपका जल प्रसाद भी दे रही हूँ। और दीपा आंटी के सत्संग में आपने तेल बनाना भी बताया था कि जब अपन पूजा करते हैं तो उसकी बाट में चाहे वो पूरी जल जाए, और चाहे आप यही समझो कि थोड़ी अपनी उंगली लेकर के बाट से लगा कर और तेल में उंगली डालकर 7 बार मंत्र जाप करके उसको तेल को गुरुपा से ब्लेस्ड करवा देना है। तो मैंने वो तेल भी उसके लगा रही हूँ, जल प्रसाद चंदन प्रसाद भी लगा रही हूँ, पर उसके सिर का दर्द नहीं जा रहा है गुरुपा, बाकी तो और सही है। और गुरुपा अब वो मंत्र जाप भी करती है, राम राम भी लिखती है। गुरुपा धीरे धीरे समझ रही है, क्योंकि मैं कहती हूँ कि सब काम गुरुपा को सौंप दो। वो ऑफिस में काम करती है, गुरुपा थक जाती है। तो जब भी मैंने गुर कहा है उसे, तो वो अब धीरे धीरे समझ रही है और कर रही है गुरुपा। और बेटा भी कर रहा है। और आपका मैसेज आया था कि तेरे बेटे को भी मैंने ब्लेस कर दिया है, अब उसकी अच्छी नौकरी लग जाएगी। तो गुरुपा आपसे यही निवेदन है कि जल्दी से जल्दी उसकी अच्छी नौकरी लगवा दो। हस्बैंड टंकर भी खाली बैठे हैं गुरुपा घर में, और पहले तो जा ही रहे थे, अब कहीं नहीं जा रहे हैं गुरुपा। वो मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं जा रहे हैं, पर आपसे यही निवेदन है कि उनकी भी अच्छी से अच्छी नौकरी लगवा दो गुरुपा। और अब मेरे को कुछ नहीं मांगना अपने लिए, मेरे को तो आपकी धूल के चरणों की धूल के अलावा कुछ नहीं चाहिए। जो भी चाहिए वो सब अभी आपको पता ही है कि बच्चों के लिए चाहिए गुरुपा, क्योंकि किराए का मकान है, मकान मालिक किराया बढ़ाता जा रहा है। और आपका वैसे तो मैसेज आ रहा है कि तू चिंता मत कर, 2026 में तेरे सारे काम हो जाएंगे। तो गुरुपा मेरे को तो आपकी धूल के अलावा कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी नाती और नातिन का समय पे शादी करवा दो गुरुपा, बस आपसे यही निवेदन है। वैसे तो आपको सब पता है कि मेरे को क्या करवाना है और क्या नहीं करना है गुरुपा, फिर भी मानव प्रकृति होने के मारे थोड़ी तो चिंता लगती है गुरुपा। और मेरे को तो अब एज भी हो गई गुरुपा, 50 साल से ऊपर की हो गई हूँ गुरुपा। कब सारे काम होंगे भगवान जाने, कब भगवान के घर से बुलावा आ जाएगा। तो गुरुपा जब भी बस यही सोचती हूँ कि जल्दी से जल्दी बच्चों के काम हो जाए गुरुपा, यही आपसे निवेदन है। बाकी मैं तो जब तक अंतिम सांस तक आपका ही नाम लेना है मुझे तो, और आपके ही चरणों में जाना है। बस आप अपने दिल से दूर मत रखना, आप अपने को भी स्वस्थ रखना गुरुपा, क्योंकि आपकी करोड़ों बेटियों का आप ध्यान रखते हो, इसलिए आपको भी स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। बाकी सबका कल्याण हो, सबका भला हो, ये मैं मेरे राज अंकालीना आंटी के प्लेटफॉर्म पर सत्संग कर रही हूँ, जो कि वो मेरे टाइम पे शेयर कर देते हैं। उनकी भी सारी अरदास पूरी करना भगवान, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। और तो गुरुपा का आपकी आँखों के लिए भी आता है, कभी किसी के लिए आता है, बीमारी के लिए आ ही रहे गुरुपा। फिर भी मैं तो कहूँ गुरुपा कोई बीमारी मत देना, क्योंकि आपकी बेटे के शरीर में दवाई खाने की शक्ति नहीं है गुरुपा। मैं तो आपका इसलिए काढ़ा बना के पीती हूँ, जल प्रसाद, चाय प्रसाद और खाना जो भी बनाती हूँ उसको प्रसाद बना के खिला देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा बताए शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सभी देवी देवताओं की जय, सृष्टि प्रकृति की जय, हनुमान भाई की जय। इनके भी मैसेज आ रहे हैं, और हनुमान भाई ने नीम करोली बाबा के भी मैसेज आ रहे हैं, श्याम बाबा के भी मैसेज आ रहे हैं, साईं बाबा के भी मैसेज आ रहे हैं, लक्ष्मी नारायण, राधा रानी, सब के मैसेज आ रहे हैं गुरुपा। थैंक यू उन सब का शुक्राना, अरबों खरबों बार शुक्राना, मेरे एंचेस्टर माता पिता का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।
सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, और जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनको भी जय गुरु जी। आज दिन शुक्रवार है और मेरे ये शुक्रवार का शुक्राना सत्संग है। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जब भी हमारी ज़िंदगी में मुसीबत आती है तो हम घबरा जाते हैं, पर हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें रुक जाना है और ठहरना है। जब हम देखते हैं ना कि जब तूफ़ान आता है फिर उसके बाद आसमान साफ़ हो जाता है, उस वक्त किसी इंसान को ये नहीं याद करना चाहिए, सिर्फ हमारे महाशिव हमारे गुरुजी को याद करो। कहना बस हमें यही बोलना है, प्रभु जी हमें सहन शक्ति दो, हमें ताकत दो, हमें सही रास्ता दिखाओ। और हमारे पर जो मुसीबत आती है तो प्रभु उससे हमें निकालते नहीं हैं, हमें उसे सहने की शक्ति देते हैं और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। तो बस धैर्य रखो, कर्म सही रखो और विश्वास मत खो, क्योंकि हमारे गुरु जी महाराज उसी के साथ खड़े हैं जो सच्चे दिल से उन पर भरोसा करता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जैसा कि संगत जी गुरु जी महाराज हमें सत्संग सुनवा के हमारे कष्ट काटते हैं, तो गुरु जी महाराज ने मेरे को सत्संग सुनवाए। इस जो सत्संग का थंबनेल था, छाती पीट पीट कर रो रही है तेरी पड़ोसी शत्रु महिला, इस डायन की मौत करीब है सत्संग सुन। और संगत जी इसमें 3-4 सत्संग थे और इसमें जो 2 सत्संग थे बिल्कुल मेरे से रिलेटेड थे। एक सत्संग ये था कि मेरे मायके में शत्रु महिला है, वो ब्लैक मैजिक करती रहती है। उसके पास इतने सारे तांत्रिक हैं संगत जी, मतलब 6-7 तांत्रिक है। बस वो अपने घर जाती है और उन्हें क्या देती है क्या नहीं देती मुझे नहीं पता, बस वो फ़ोन पर बात करती है और बुरी शक्तियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। तो इसी तरह वो संगत जी आंटी भी बता रही थी कि मेरी भाभी हैं, वो मेरी मम्मी को ऊपर ब्लैक मैजिक करती हैं, मेरे भाई पर भी, और इवन अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ती। और उन संगत आंटी बोल रही थी उसने मेरी माँ को बोला था तेरी मौत का कारण मैं ही बनूंगी, तुझे मैं ही मारूंगी, और उन संगत आंटी की मदर को भी मार दिया। सेम सिचुएशन संगत जी मेरे घर में भी है। उसने सबको कवर कर रखा है। मेरी मम्मी पे ब्लैक मैजिक करती है, मेरी सिस्टर पे करती है, एक मेरी सिस्टर का डाइवोर्स हो चुका है उस पर, मेरे भाई पर, यहाँ तक कि मेरी भतीजी है उन पे भी ब्लैक मैजिक करती रहती है। तो बाबा ने यही सत्संग सुनवाया था और संगत आंटी बोलती थी बाबा इस बुराई का अंत करो। तो बाबा मैं भी यही बोल रही हूँ, मेरी माँ बहुत परेशान है, बुरे साए आने शुरू हो जाते हैं। और 1-2 दिन पहले उसने पता नहीं क्या तो किया, मेरी मम्मी ने अपने मुंह पर अपने बॉडी पर इतने चांटे मारे, उनकी नाक की लोंग भी निकल टूट गई और उनका पूरी बॉडी दर्द कर रही थी। पता नहीं कैसा सा आया था, उन्होंने खुद ही अपने आप को बहुत मारा। गुरुजी महाराज प्लीज़ बुराई का अंत करो। मैं अभी भी नहीं चाहती हम उसका बुरा हो, बस उसको स्टॉप कर दो, सही रास्ते पे लाओ बाबा। और उससे भी 2-3 दिन पहले बाबा मेरी मम्मी डॉक्टर के यहाँ से आ रही थी, 3 लेडी उन्हें मिली रास्ते में, उनसे एटीएम का पता पूछ रही थी, बहन जी एटीएम कहाँ पर है। मेरी मम्मी ने बोला यहीं पर है पास में ही। तभी उनमें से एक लेडी ने, तीनों ने मेरी मदर को खेल लिया और एक लेडी ने पता नहीं क्या सुखाया, मेरी मम्मी सूझबूझ खो गई। वो खो गई, उन्हें कुछ याद ही नहीं है और अपने साथ बिठा के ले गई। उनके ईयररिंग्स, उनके पैसे सब निकाल लिए और पता नहीं बहुत दूर जाके छोड़ा। जब मेरी मदर को होश आया तो उन्होंने देखा, पूछा कि मैं कहाँ हूँ, तो ना ही उनके पास पैसे थे आने के लिए, बस फ़ोन पॉकेट में था। तो या तो अगर रिंग जाती तो फ़ोन भी चला जाता, बस फ़ोन बच गया। फिर उन्होंने घर पे फ़ोन किया तो मेरे अंकल लेने गए मेरी मदर को, पुलिस कंप्लेन भी कराई, पर अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है। ईयररिंग्स पैसे सब निकाल लिए। बाबा प्लीज़ मेरे मायके परिवार की भी रक्षा करो बाबा। और वो जो हमारी महिला शत्रु है वहाँ पे वो बहुत खुश हो रही थी, बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी।
बाबा प्लीज़ रक्षा करो, है हमें मुसीबत से निकालो बाबा। और संगत जी, मैंने इसी सत्संग में एक और सत्संग सुना था, तो एक मेरे इन लॉ से रिलेटेड है। जैसे कि संगत आंटी बता रही थी, उनकी मदर इन लॉ भी ब्लैक मैजिक करती रहती है। उनके पति अंकल है वशीकरण, उनके बच्चों पर ब्लैक मैजिक। तो सेम सिचुएशन मेरी भी है, मेरे पति अंकल पे भी वशीकरण करती है वो शत्रु महिला, और मेरी बच्ची पर भी। बाबा प्लीज़ इस बुराई का अंत कर दो। मैं मोस्टली सत्संग सुनती हूँ, सब संगत जी ब्लैक मैजिक से ही परेशान है। बाबा प्लीज़ उन्हें भी सही ट्रैक पे लाओ बाबा। और जैसा कि सत्संग का थंबनेल है कि वो अपनी छाती पीट पीट के रोएगी, उसकी मौत निकट है, निकट। पर बाबा मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, उसको स्टॉप कर दो, सही ट्रैक पे लाओ। जैसे हम अपने सही ट्रैक पे चलते हैं वैसे ही चलाओ, अपने आप से जोड़ो बाबा। और शुक्राना बाबा इस सत्संग सुनवाने के लिए, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, बाबा का एक मैसेज था। बाबा मेरी बच्ची ओ अंदर ही अंदर तेरे पति ਨੂੰ फसाने दी साजिश रच रहे हैं, उसनों बोल बच के रह। बाबा मेरे अगर हस्बैंड अंकल सुनते तो मेरी बात ही क्या थी। बाबा आप ही देखो क्या है, वो ना ही मेरी बात सुनते हैं, ना ही मेरे से बात करते हैं। अगर मैं कुछ बात करती हूँ तो इग्नोर मार देते हैं, उठ के चले जाते हैं। तो बाबा मैं कुछ नहीं बोल सकती, जो भी करना है बाबा आपको करना है। आप ही देखो कि कैसे मेरे हस्बैंड अंकल को बचाना है बाबा, क्योंकि मेरे ही नहीं सुनते। और शुक्राना बाबा ये मैसेज देने के लिए भी। और संगत जी, गुरु जी महाराज ने मुझे एक और सत्संग सुनवाया था। पुत्र तू अपनी ज़िंदगी में आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रही क्योंकि तेरे घर में नेगेटिविटी है, और साथ ही तेरे घर में कुछ क्रियाएं हैं। सत्संग सुन और उपाय कर। उत्तर मैं संकट मोचन हनुमान जी के साथ आऊँगा और तेरे सारे कष्ट काट दूँगा। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, इस संग में ये था जैसे कि हम मंत्र जाप, उपाय ये था, मंत्र जाप हम लगाते हैं तो एक पानी रख दो लोटे में या किसी भी चीज़ में, जब तक मंत्र जाप चलता रहेगा वो पानी रखा रहने दो। उसके बाद पूरे घर में उस पानी को छिड़कना है मेन गेट तक। और गुरुजी का 7 बार मंत्र जाप करता है, तो मैं रोज़ करती हूँ। गुरुजी का मंत्र जाप चला देती हूँ, पानी रख देती हूँ, और जब मंत्र जाप ख़त्म हो जाता है फिर उसके बाद मैं उस 7 बार मंत्र जाप करके खुद पूरे घर में छिड़कती हूँ, मेन गेट तक छिड़क देती हूँ। शुक्राना बाबा, अनंत मन शुक्राना इसके लिए भी। और संगत जी, जैसे कि गुरुजी महाराज के मैसेज आते हैं और नीम करोली बाबा जी के मैसेज आते हैं। जैसे कि मैं अपनी शत्रु महिला से बहुत परेशान हूँ, मेरे दिमाग में वही चलती रहती है, वो कब क्या कर दे कुछ पता नहीं। तो बाबा का मैसेज है, बेटी उस औरत की वजह से तू परेशान रहती है, किसी भी तरह तुम्हारी ज़िंदगी से नहीं हट रही। उसने तुम्हारे पति की मति भी मार दी है। तुम रोज़ खुद में घुटती रहती हो, लेकिन हर वक्त सोचने से काम नहीं चलेगा। अपनी हिम्मत टूटने मत देना। जब तक तुम मजबूत रहोगी तब तक उस औरत की जीत नहीं हो सकती। बेटी तुम अपना घर मत छोड़ना, मैं तुम्हारा साहस बनकर हमेशा खड़ा हूँ। अपने अधिकार के लिए बोलना सीखो, नहीं तो तुम्हारा पति तुम्हें कभी नहीं समझेगा। तुम प्रभु पर विश्वास रखो, गलत व्यवहार और झूठ की आयु बहुत लंबी नहीं होती। बोलो सीताराम बाबा, और राम राम बाबा। शुक्राना आपको, बारंबार शुक्राना बाबा आपको भी। बाबा मेरी इस घर में नहीं चलती, 6 साल हो गए हैं, मेरी ना कोई सुनता है, ना ही मुझे कुछ समझता है, ना ही कोई मेरे से बात करता है। बस बुराई करना, उल्टा सीधा बोलना, ब्लैक मैजिक करना। बस वो शत्रु महिला चाहती है कि मैं कब इस घर से चली जाऊँ। बस उसको मुझे यहाँ से भगाना है। बाबा मैं कुछ नहीं कर सकती, जो करना है बाबा आपको करो, जैसा भी करना है। आप बोल रहे हो अपने हक के लिए लड़ो, कुछ नहीं मिलता हक से लड़। मैं कितनी बार रोई हूँ, चीखी हूँ, चिल्लाई हूँ, तो सब यही बोलते हैं इसकी तो आदत बन चुकी है। माफ़ करना बाबा, जो करना है आप ही करो। और शुक्राना आपको, बारंबार शुक्राना। संगत जी, गणपति जी के भी मैसेज आते हैं। आपकी मासूमियत और भोले मन की वजह से ही आप भगवान के बहुत प्रिय हैं, और अब ये बात आपके दुश्मनों को भी पता चलने वाली है, क्योंकि अब तक जितना बेवकूफ़ बनाकर आपको लूट रहे थे, परेशान कर रहे थे, वो कर चुके। पर अब उसकी ये चालाकी नहीं चलने वाली। आपकी ज़िंदगी से अब आपके दुश्मन भागते हुए दिखने वाले हैं। शुक्राना गणपति बप्पा, आपको भी शुक्राना, बारंबार शुक्राना।
संगत जी, गुरु जी महाराज हमारे पास साथ हर पल खड़े रहते हैं। जब भी हमें मुसीबत आती है वो हमें धैर्य देते हैं और सत्संग सुनवा के हमारे कष्ट काटते हैं और हमें अलर्ट करते हैं कौन हमारे लिए क्या कर रहा है। पर बाबा फिर भी हम कुछ नहीं कर पाते। आप हमें बता तो देते हैं क्योंकि हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। और शुक्राना बाबा हमेशा हमारे साथ खड़े रहने का। संगत जी, जब दुनिया थका देती है हमें तो हमारे गुरु जी महाराज स्वयं महादेव हमें शांति देते हैं। जब बहुत शब्दों में नहीं समाए और सांसें भी सवाल बन जाए तब महादेव जी आपकी धड़कनों को थाम लेते हैं। शुक्राना मेरे महादेव, अनंत अनंत शुक्राना। वो हमें कभी टूटने नहीं देते, हमें धैर्य देते हैं। शुक्राना शुक्राना, बारंबार शुक्राना। जहाँ मन हमारा भटक जाता है वहाँ हमें स्थिरता देते हैं। हम थके तो सही, महादेव थकने नहीं देते। शुक्राना मेरे महादेव, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारी शांत माफ़ करना संगत जी, बस हमें शांत रहना है, धैर्य रखना है, विश्वास रखना है, अच्छे कर्म करते रहना है। गुरु जी महाराज हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। शुक्राना बाबा, बारंबार शुक्राना, अनंतम अनंत शुक्राना बाबा। बाबा आपकी रहमत के साए में ज़िंदगी बितानी है। जो कुछ भी है हमारे पास सब आपकी मेहरबानी है। ना मैं कुछ थी, ना हूँ और ना ही हो पाऊँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा ऐसे ही सब संगत का साथ देना, सबको ब्लेस करना, सबके बच्चों को हेल्थ ब्लेस करना बाबा, सबको हेल्थ ब्लेस करना। और जो मेरे सत्संग शेयर कर रहे हैं उन्हें हेल्थ वेल्थ ब्लेस करना बाबा। शुक्राना बाबा, बारंबार शुक्राना, अनंतम अनंत शुक्राना बाबा। और जाने अनजाने में गुरु जी महाराज मेरे से कोई भी गलती हुई हो, मेरे से कोई भी पाप कर्म हुआ हो, प्लीज़ बाबा उसकी माफ़ी देना। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी गुरु जी के महामंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।